Hey guys, welcome to Kayushin Capital. I hope you are doing well. This side जिन मुझे है हम कई सारी वीडियोस कवर कर चुके हैं। डीपी नोट, अभी हमने डीपी नोट पे वीडियो डाली थी। तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। मैंने आपको बताया था डिमांड प्रोमिसरी नोट क्या होता है। आज के दिन पर अगर बैंक बोले कि भैया जो हमारा आज के डेट पर जो तेरा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है, जो तेरा आउटस्टैंडिंग बकाया है बैंक के ऊपर, तुझे अगर वो पे करना पड़ जाए तो उसके लिए डीपी नोट लिया जाता है। ठीक है। उसी तरह इसका भी एक कंसेप्ट आता है दैट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट मतलब होता है मैं अपने डेट, डेट यानी अपना कर्जे, अपने कर्जे को एक्नॉलेज करता हूँ। ये एक्नॉलेज एक्नॉलेज करता हूँ। ठीक है जी। ठीक है जी। अब मान लीजिए आपने एक बैंक से लोन लिया 1 करोड़। हमारे हमेशा वीडियो 1 करोड़ में बनेगा, ये समझ लीजिए। ये हमारी एजम्पशन है। जैसे एक हम मैथ्स में एजम्पशन लेते हैं लेट इट बी एक्स, तो हमारे जितने भी वीडियोज आएंगे उसमें हम 1 करोड़ की एजम्पशन लेंगे। ठीक है जी। 1 करोड़ का हमने लोन ले लिया, मान लो दैट इज कैश क्रेडिट लिमिट। ठीक है। तो आपने पे किया, आप पे करे जा रहे हैं, आप पे कर रहे हैं, पे करते रहें, पे करते जा रहे हैं, तो डेट इज़ ओके। आप पे कर रहे हो। आपने 1 करोड़ की लिमिट ली है बैंक से। अभी आपको 30 लाख की ज़रूरत है। आपने 30 लाख बैंक से विड्रॉ कर लिए, और 30 लाख जैसे जैसे आपके डेटर ने पेमेंट करी आप बैंक को देते गए पैसा। जैसे जैसे आपके पास पैसा आया कहीं और से आप बैंक को देते गए, तो जितना अमाउंट आपने निकाला विड्रॉ किया उतना ही आप देते गए। ठीक है जी। लेकिन आपको तुरंत आपने सोचा, आपके साथ एक और पार्टनर आ गया। मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म थी या कंपनी थी। ठीक है। तो कंपनी में एक डायरेक्टर आए, मान लीजिए नए डायरेक्टर आ गए या फर्म में कोई नया पार्टनर आ गया। ठीक है जी। कोई सा भी मान लीजिए अभी हम पार्टनरशिप फर्म का एग्जांपल लेते हैं। तो बेसिकली 2 पार्टनर थे, एक पार्टनर और आ गया। ठीक है। अब जो नया पार्टनर आया ये अपने साथ कैपिटल लेके आता है, तो फिर पार्टनरशिप डीड में इसकी एंट्री होगी कि भैया एक नया पार्टनर आया है। और फिर एक रिटायरिंग, अगर कोई कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसमें रिटायरिंग डीड बनती है। लेकिन यहाँ तो कोई रिटायर हो नहीं रहा, तो एक नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, न्यू डीड, न्यू डीड बनेगी। ठीक है। एक बंदा आया। अब ये जो बंदा आया, मान लीजिए राम, राम श्याम, अब ला अब मैं ला एक बंदा आ गया दैट इज कॉल्ड राहुल। अब जो राहुल नया बंदा है, राहुल ने डिसाइड करा भाई देखो यार, हम इतने साल से धंधा कर रहे हैं, हम 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की सेल पे पहुंच पा रहे हैं। तो एक काम करता हूँ, मेरे पास ना एक मशीनरी पड़ी है। ठीक है। तो मैं मशीनरी लाऊंगा, तो उससे क्या होता है हम ना उसको अपने गोडाउन में लगा देंगे। ठीक है जी। तो वो मशीनरी जो है वो अपने गोडाउन में लगा देंगे। ठीक है भाई। या फिर अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जिसे कहते हैं एमयू, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जहाँ धंधा जहाँ धंधा हो रहा है यानी जहाँ गुड्स बन रहे हैं। ठीक है जी। तो राहुल ने बोला राम श्याम को, तुम दोनों तो इतने सालों से बिजनेस कर ही रहे हो, अब मुझे अपनी एक्सपर्टीज शेयर करने दो। ठीक है जी। तो उसने बोला भाई मेरे पास मशीनरी पड़ी है, एक दो मशीनरी हम बाहर से जुगाड़ करके मैं खरीद के ले आऊँगा। ठीक है जी। अब उसने बोला ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, मशीनरी के लिए ना, मशीनरी तो एक मेरे पास घर पे पड़ी है, एक मशीनरी के लिए हम एक मशीनरी और डालते हैं। एक मशीनरी वो सेल्फ ओन्ड है, मान लीजिए सेल्फ ओन्ड है, तो राहुल ने यूनिट पे लगा दी, यानी एमयू पे लगा दी। लेकिन जो दूसरी मशीनरी है वो आपको पड़ रही है 50 लाख की। मान लीजिए कपड़े बनाने की फैक्ट्री में वीविंग मशीन होती है जो कपड़े को सिंचाती है एक तरह से, मतलब वुवन लगता है, आपने देखा होगा, कबीर दास की फोटो देखी होगी एक तरह से। तो वो मशीनरी, मान जो सेकंड मशीनरी है, वो राहुल ने बोला भाई एक काम करते हैं हम बैंक से टर्म लोन लेते हैं। ठीक है जी। टर्म लोन ले लिया बैंक से, मान लीजिए एसबीआई से टर्म लोन ले लिया। ठीक है भाई। ऑलरेडी मेरी जो बैंक में लिमिट चल रही थी वो 1 करोड़ है। अब मान लीजिए 50 लाख का जो लोन है वो एडिशनल जाएगा, दैट इज 50 लाख। तो ये जो लोन टोटल हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख। और मैंने वो बताया था बैंकिंग में ज़्यादा लैक्स होता है, तो ये हो जाएगा 150 लैक्स। ठीक है। 150 लाख का लोन हो गया। पहले आपका लोन था 1 करोड़ का, और वो एनहांस होके 1.5 लाख हो गया, ओ सॉरी 150 लाख हो गया, एनहांस्ड हो गया, एनहांस्ड अमाउंट। ठीक है। पहले आपका जो अमाउंट था वो 1 करोड़ था। आपने बैंक से रिक्वेस्ट करी कि भैया हमें टर्म लोन दे दो 3 साल के लिए, हम 3 साल में
इस मशीनरी का जो पैसा आपसे ले रहे हैं वो हमको आपको ईएमआई में चुका देंगे। दैट इज़ कॉल्ड मशीनरी टर्म लोन। वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे टर्म लोन्स दिया जाता है, कैसे कैसे उसकी ईएमआई सेट होती है, कैसे कैसे बैंक एनालाइज करता है कि टर्म लोन में हम बोरोवर से क्या क्या मांगे। वो एक अलग चीज़ है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रेडिट अप्रेजल। ठीक है, तो घूम फिर के बात कहाँ आती है, एक बंदा आया, उसने बोला भाई 50 लाख का बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है भाई, तो पहले जो लिमिट थी वो 1 करोड़ थी, यानी 100 लाख थी। फिर जो बंदा आया वो 50 लाख का लोन लेने आ गया, तो अब जो लिमिट हो गई वो 1.5 करोड़, यानी 150 लाख। तो अमाउंट एनहांस हो गया। ठीक है, अब जो बैंक में जो डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे 1 करोड़ वाले, 1 करोड़ के टाइम पे बैंक ने डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे बोरोवर से, बोरोवर ने इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया होगा, बोरोवर साइंड एंड एग्जीक्यूटेड। तो बोरोवर ने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साइन किए होंगे और एग्जीक्यूट किए होंगे बैंक के और अपने बिहाफ पर। ये बैंक है और ये बोरोवर है, तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट होता है, टर्म लोन एग्रीमेंट होता है, इस तरह से एग्रीमेंट बनते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप ये देखिए कि भैया तेरा 1 करोड़ तो भी तूने जो लिया है वो ढंग से तो पे किया नहीं है, अब तो 50 लाख का लोन और लेने आ गया। तो अब यहीं से एओडी का जन्म होता है। अब वो जन्म कैसा होता है मैं समझाता हूँ आपको लॉजिक से। यहाँ से लॉजिक आप समझ रहे होंगे, लॉजिक क्या है। तो भैया बैंक का एक फॉर्मेट होता है, ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होता है। मान लीजिए एक पेपर होता है कैसा, यहाँ पे ये बोरोवर का लेटर हेड आ गया, बोरोवर के लेटर हेड पे आ गया। ठीक है जी, टू यहाँ पे बैंक का नाम होता है, टू एसबीआई ब्रांच। यहाँ पर एसबीआई की जो ब्रांच है, मान लीजिए साकेत में कोई ब्रांच है तो साकेत में ब्रांच आ गया, तो यहाँ लिखता है कि हम पार्टनरशिप फर्म है, वी अंडरसाइंड पार्टनरशिप फर्म, वी द पार्टनर्स राहुल राम श्याम। तो हम एक्नॉलेज करते हैं, यानी हम ये आश्वासन देते हैं और एक एक्नॉलेजमेंट करते हैं कि हमारे आज के डेट में एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, कि आज की डेट में जो हमने 1 करोड़ लिया था उसमें से एज ऑन डेट जो अभी हमारा बैंक का बकाया है वो है 27 लाख। बस यही आपका कॉन्सेप्ट, यानी हम आपसे अपनी एनहांसमेंट करा रहे हैं। 1 करोड़ का लोन, जो 1 करोड़ का लोन है वो अब 1.5 करोड़ का हो गया, लेकिन 1.5 करोड़ के लिए हम फंडिंग आपसे ले रहे हैं, 50 लाख आपसे ले रहे हैं। जो आपका एडिशनल अमाउंट गया है 50 लाख वो हमसे ले रहे हैं, लेकिन हाँ हम अपनी जो है कहते हैं ना, आपकी एक नई गर्लफ्रेंड बन गई या बॉयफ्रेंड बन गया, तो आप पुराने वाले एक्स की याद हमेशा रहती है दिमाग में, तो यही है, ये एक्स है। नया वाला तो आपका चल ही रहा है, लेकिन एक्स की जो याद रहती है वो हमेशा दिमाग में रहती है, यार मेरी एक्स तो बहुत अच्छी थी, वो बहुत खाना खिलाती थी, हाथ से बनाए हुए राजमा चावल खिलाते थे। उसी टाइप से ये आपका कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट आपका यही है कि आज की डेट में मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ अपना डेट, मेरा जो कर्जा है बैंक पे वो भी 27 लाख का है। मैं एज अ डेटर, ये देखो बैंक, बैंक क्या है, बैंक ने मुझे पैसा दिया, बैंक ने मुझे पैसा दिया। ये मान लीजिए ये बैंक है, बैंक ने किसी को पैसा दिया, तो सामने वाले पार्टी से पैसा आना है। तो राहुल अब जो 50 लाख बैंक से ले रहा है, तो राहुल बैंक के लिए क्या हो जाएगा, डेटर। और राहुल के लिए बैंक, बैंक के लिए जो राहुल है वो डेटर है, इन्हें डेटर से पैसे आने हैं। और राहुल के लिए बैंक क्या है, उल्टा क्या होगा, क्रेडिटर, कि हमें बैंक को पैसा देना है, तो बैंक हमारा क्रेडिटर है। तो राहुल जब भी बैलेंस शीट बनाएगा तो लाइबिलिटी साइड में लिखेगा लोन्स एंड बोरोइंग्स, है ना, लोन्स एंड बोरोइंग करके ब्रैकेट में लिखा है एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक से हमारे 1.5 करोड़ की लिमिट है। वो तो हम अलग से समझेंगे, बैलेंस शीट कैसे एनालाइज करते हैं वो अलग चीज़ है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि आज हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि 27 लाख का हमारा बैंक के ऊपर अभी कर्जा है, हम उसे एक्नॉलेज करते हैं, वो हम आपको लौटा देंगे। लेकिन आज के लिए हमारा जो अब नया कर्जा आ गया वो है 1.5 करोड़, जो हम बैंक से ले रहे हैं। टोटल अमाउंट हमारा 1.5 करोड़ है, लेकिन अभी के लिए हमारा जो कर्जा है वो इतना है। ये तो कर्जा नहीं है ना अभी, ये तो अभी तुम लोगे, तो ये अब तुम लोगे, इसके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, इसके जब फैसिलिटी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, जब एक नया सैंक्शन लेटर आप साइन करोगे, जैसे आपने सैंक्शन लेटर साइन किया 1.5 करोड़ का, तो नए फैसिलिटी डॉक्यूमेंट बनते हैं, केवाईसीज आती हैं बोरोर की, हो सकता है नया एक अकाउंट, हाँ नया अकाउंट तो खुलेगा ही, ऑब्वियस है। लोन अकाउंट जो बैंक में मशीनरी टर्म लोन है उसका एक अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट ओपनिंग रिटेल ब्रांच में आप जाते होंगे, लंबी लंबी जहाँ लाइनें लगी रहती है, जो कहते हैं 2 बजे के बाद आना, अब हमारा लंच टाइम है, तो वही अकाउंट ओपनिंग ब्रांच में आप जब जाते हो तो आपका वहाँ अकाउंट खुल जाता है, फिर उसी में पैसा जाता है। ठीक है, वो भी हम समझेंगे कि अकाउंट ओपनिंग कैसे कैसे होती है, कैसे कैसे हम अकाउंट ओपनिंग से बचे, मतलब एस्केलेशन से बचें, आर्ग्यूमेंट से बचें, हम कैसे कैसे 1 घंटे में अपना अकाउंट ओपन कराएं, तो वो हम समझेंगे।
तो आप इसका लॉजिक समझ रहे होंगे कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो हमने जब हमने फ्रेश शीशी ली थी, अभी देखिए, हमने जब फ्रेश लिमिट ली थी, फ्रेश जो हमारी फ्रेश लिमिट थी सीसी की 1 करोड़ की, तब हमारे डॉक्यूमेंट्स बने थे। और फिर अब हमारी जो एनहांस्ड अमाउंट है, यानी एनहांसमेंट हो गई। एनहांसमेंट कितनी की होगी? 50 लाख की। तो अब हमारे फिर से एनहांस के डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, एनहांस के डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। जब फ्रेश लिमिट ली थी तो फ्रेश के डॉक्यूमेंट बने। अब जो 50 लाख के लिए एडिशनल हमें पैसा दिया गया ना, उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो आज जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है उसको हम एक्नॉलेज करते हैं कि भाई हमारा बकाया इतना है, हम वो लौटा देंगे, आज के लिए आप हमें इतना पैसा दे दो, बात खत्म। तो ये जो एओडी आता है, अब ये समझिए ये आया क्यों। सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, एक लिमिटेशन एक्ट है, बेसिकली नाम से समझ गए। लिमिटेशन आपको पता होगा ना कि जो चेक है वो 3 महीने तक अगर आपने चेक के ऊपर नाम लिख दिया तो 3 महीने तक वैलिड होता है। 3 महीने के अंदर अंदर वो एक्सेप्टेंस या फिर लग जाना चाहिए सामने वाले बैंक पे, तो ही वो वैलिड है। 3 महीने के बाद आप जाओगे तो उसकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती। ठीक है, तो वही सब चीज़ें से दे रखी लिमिटेशन एक्ट में, कौन सी चीज़ किस टाइम तक वैलिड है। तो जो सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट है वो कहता है एओडी जो है, एओडी का नाम नहीं लिया उसने स्पेसिफिक, उसने कहा है कोई भी जो बॉर्वर है वो अपने बॉर्वर कैन एक्नॉलेज हिज डेट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। यानी बॉर्डर ने अगर आज एक्नॉलेज करा किसी चीज़ को तो वो अगले 3 साल तक उसे पे करना पड़ेगा। 3 साल के बाद अगर बैंक उसे बोले ला पैसा दे, तो बैंक उस पोजीशन में नहीं हो पाएगा कि वो उससे पैसा रिकवर कर सके, क्योंकि बैंक के पास ईओडी नहीं है। इसलिए सारे बैंकों में एक सिस्टम होता है, कि जैसे 3 साल होने वाले हों तो हम एक काम करते हैं, जैसे ही बॉर्डर को 2 साल हो जाए बैंक के साथ, बैंक में अकाउंट खोला, आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन हो गई, मान लीजिए जो सीसी फैसिलिटी गई थी 1 करोड़ की, उसको गए हुए मान लो 2024 में गई थी, तो 2026 तक बैंक बोलेगा भाई 2 साल हो गए, अगले साल तो इसका ये जो इसका वो है, क्या बोलते हैं, बैंक पे कर्जा है, वो लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से वहाँ तक एक कैपिंग लग गई, 3 साल पूरे हो जाएंगे, हम उसके बाद इसको हम कोर्ट में केस नहीं कर पाएंगे। तो उसमें क्या होता है, जो बैंक होते हैं वो बोलते हैं भाई 2 साल के अंदर हम ईओडी ले लेते हैं। तो आज जैसे ही बैंक ने 2026 में, यानी 2024 के बाद 2027 तक इसका वैलिड टाइम था, जैसे 2027 आता कि तुरंत इसका डेट पीरियड जो था वो एक्सपायर हो जाता, और बैंक के पास कोई ऐसा मतलब प्रमाण नहीं था कि कोर्ट में बोल सके भाई हम पे ये चीज़ है, इसके हिसाब से हम बॉरोवर से लोन जो है अपना वापस ले पाएंगे, रीपे करवा पाएंगे। बैंक के पास ऐसी कोई पावर है नहीं। तो बैंक क्या करता है, बैंक कहता है भाई एक काम करो, 2026 में ही हम इससे ईओडी साइन करवा लेते हैं। तो अब क्या होगा, 2026 में जब इसने साइन कर दिया तो फिर अगले अगले 3 साल तक, यानी 2026, 27, 28, 29, तो 2029 तक, मतलब 26 के अगर लास्ट है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ 26 के लास्ट में अगर साइन करा है तो 27 साल पूरा, 28 साल पूरा और 29, तो दिसंबर एंड तक ये आपका जो डेट है कि कर्जा बैंक के ऊपर, तो ये लिमिट बैंक ने एक तरह से एक्सपायर करा दी। तो यही था इसका लॉजिक एओडी का। बेसिकली ये बैंकिंग के जब इंटरव्यूज़ होते हैं या फिर आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं तो ये एओडी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो बस आपका यही है बेसिकली। और लास्ट में आप याद रखना, कोई भी स्टैम्प ड्यूटी के बिना ईओडी जो है वो वैलिड नहीं है। जो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है वो प्लेन पेपर पे कोई दे दे पकड़ के, ले भाई मैं साइन कर रहा हूँ ले ले, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। जो कोर्ट है वो सीधा फाड़ देगा आपका डॉक्यूमेंट। वो मैंने वो बोला था, इस पर वीडियो आएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कोर्ट में इन्फोर्सेबल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो बैंक आपसे वो डॉक्यूमेंट लेगा, तो कैसे इंश्योर करें कि बैंक सच में मुझसे ले भी रहा है, क्योंकि मैं बोरोवर नहीं हूँ, मैं तो गुड फेथ में हूँ, मैं तो चाहता हूँ बैंक से लोन लूँ, बैंक और मेरे एक रिश्ता बना रहे, बैंक मुझे कम रेट में हमारा प्रोसेसिंग चार्जेस ले, या कम रेट में आरओआई मुझे चार्ज करे। तो आप भी चाहोगे ना बैंक से एक रिलेशन बना रहे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोरोवर और बैंक दोनों आपस में मिलाकर या मिल बांट कर चलते हैं।
तो स्टैम्प ड्यूटी के बिना एओडी वैलिड नहीं है। आई थिंक उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि इसमें जो है एओडी पर 10 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी आती है। 10 रुपये आपको सरकार को देने पड़ेंगे, वो स्टैम्प लग जाती है इसके ऊपर। तो यही कोर्ट में डॉक्यूमेंट जाता है। बिना स्टैम्प ड्यूटी के कोई भी कोर्ट में जो है डॉक्यूमेंट है वो इन्फोर्सेबल नहीं है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और हम और भी ऐसी वीडियोस लेके आएंगे, क्योंकि बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर आपको ये वीडियो अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे वो मिलेगी नहीं। मिलेगी भी तो इधर उधर की बातें करेंगे, जो प्रैक्टिकल बात है ये। क्योंकि एओडी के पीछे का लॉजिक है मैंने समझा है कि बॉलर कह रहा है मेरा डेट इतना है, मैं आपको ये चुका दूंगा कि प्लीज़ मुझे एनहांस अमाउंट दे दो यार, मेरी जो लिमिट है वो एनहांस कर दो, मैं आपको ये दे दूंगा। तो आपको बताया था मैंने 2 साल तक 2 साल के अंदर अंदर बैंक से ले लेता है, क्योंकि 3 साल में तो डेट ही एक्सपायर हो जाता है। तो डेट है वो एक्सपायर हो जाता है एज पर लॉ, सेक्शन 18। तो ये भी मैंने आपको लॉ भी बताया, मैंने आपको बताया एओडी बनता कैसे, मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया कि एओडी कैसे बनता है। और हाँ, लास्ट में आपको बताऊंगा एओडी पे साइन कौन करता है, हमेशा बोरोवर। क्योंकि बोरोवर अगर गारंटर साइन कर रहा है तो ये मानेंगे कि गारंटर ने अपना डेट एक्सटेंड किया है, नॉट द डेट ऑफ बोरोवर। ठीक है, बोरोवर का नहीं किया, गारंटर ने अपना किया है। तो बोरोवर गारंटर एडिशनल कर दे साइन, तो दैट इज ओके, दैट इज अ वेरी बेनिफिशियल टू बैंक, दैट इज वेरी बेनिफिशियल टू बैंक कि कि भाई गारंटर ने बोला कि भाई मेरा भी डेट एक्नॉलेज कर दे। बट बोरोवर जो है वही साइन करेगा ईओडी पर। तो यही मेरी लास्ट सबमिशन थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो इस वीडियो में तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और आपको अगर समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए, मैं दोनों ही कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।